नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं में हिंदी में हम आज देखेंगे फीचर लेखन। 12वीं में हिंदी में पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें विशिष्ट रूप से हमने देखा कि आलेख और इसके पहले हमने देखा पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, ये सब। इसके साथ साथ फीचर लेखन भी आता है और फिर इसका 5 मार्क्स का सवाल होता है। तो आइए आज देख लेते हैं कि फीचर लेखन वास्तव में है क्या। फीचर लेखन यानी कि किसी भी घटना या कोई विशिष्ट क्षेत्र जो है उसका वर्णन करना है, लेकिन वो भी किस तरह से, मनोहारी तरीके से, आकर्षक तरीके से, जैसे सामने वाले को, पाठक को ऐसा लगे कि जैसे वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। इस तरह का सजीव चित्रण जो है उसे फीचर लेखन कहते हैं। आइए देखते हैं इसे। पहले इसका स्वरूप, उसकी चर्चा करेंगे कि समकालीन घटना, जो अभी मौजूदा कोई घटना घटी है, वो समकालीन घटना या किसी भी क्षेत्र विशेष की, कोई भी एरिया की विशिष्ट जानकारी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन के सचित्र तथा मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है। इसमें मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात जो भी तथ्य है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो तो प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन किस तरह से, मनोरंजक तरीके से, यानी सामने वाला जो पाठक है वो बोर न हो। कि जैसे अगर हम ये बात करें, आज का भारी भरकम बैग लेकर के कोई बच्चा जा रहा है पढ़ाई के लिए, तो हम इस तरह से वर्णन करेंगे कि देख वो जा रहा है पढ़ाई का बोझ लेकर के, ऐसा करके पाठक को ऐसा लगे कि ये मेरे सामने ही ऐसा हो रहा है। तो इस तरह का यहाँ मनोरंजक ढंग से तथ्यों को यानी हकीकत को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में गहराई होती है, खोखलापन नहीं होता, गहराई होती है। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जहाँ जो लिखने वाला है उसके मन के विचार होते हैं, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उसका मनोरंजन करना होता है। पाठक का मनोरंजन तो करना है, लेकिन साथ में उसको शिक्षा भी देनी है और सूचना भी देनी है। आगे, फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, विस्तार से हम लिख सकते हैं। इसकी अपनी एक अलग शैली होती है, एक स्टाइल होती है इसकी। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। जिस तरह से कोई समाचार हो या कोई कहानी हो, तो वो कोई अगर प्रस्तुत कर रहा है तो उसमें ये फीचर जो है वो अलग तरीके से अलग सिद्ध होता है। इसमें भूत, वर्तमान तथा भविष्य का समावेश हो सकता है। समाचार में हम देखें तो वो सिर्फ भूतकाल में होता है, लेकिन हम यहाँ इसे जो फीचर लिखते हैं तो उसमें भूतकाल की भी बात हो सकती है, भविष्य की बात भी हो सकती है, वर्तमान की भी बात तो है ही। इसमें तथ्य यानी फैक्ट, कथन यानी स्पीच और कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे रोचक बना देता है। फीचर में ये सब चीजें उसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है, फोटो, कार्टून वगैरह। अब सवाल ये होता है कि फीचर और समाचार में अंतर क्या है, तो वो देखते हैं। फीचर और समाचार में अंतर। फीचर में लेखक के पास अपनी राय, दृष्टिकोण और भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है, या पर्सनल ओपिनियन जो है लेखक वो अपना बयां कर सकता है। जबकि समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार में जो फैक्ट है वही हमें प्रस्तुत करना होता है, वहां लेखक के अपने विचार, अपनी कल्पना, अपनी भावना, वो सब नहीं होता है, उसको स्थान नहीं होता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है, इसकी शैली कथात्मक होती है। जिस तरह से कोई लेखक, कोई कहानीकार कोई कहानी सुना रहा है, इस प्रकार की स्टाइल होती है उसकी। फीचर लेखन की भाषा सरल,
रूपात्मक और आकर्षक होती है, परंतु समाचार की भाषा में सपाट बयानी होती है, सीधी सीधी बात होती है समाचार में। उसमें कहीं भी मक्खन नहीं लगाया जाता, कहीं भावना की बात नहीं होती, कोई कल्पना की बात नहीं होती। इसमें समाचार में क्या है, सपाट बयानी होती है। आगे, फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर लेखन में शब्दों की सीमा नहीं होती, शब्दों से बाधा नहीं आता कि इतना ही हम लिख सकते हैं। जबकि ये आमतौर पर 250 से लेकर के 500 शब्दों तक के होते हैं फीचर लेखन, जबकि समाचारों पर शब्द सीमा लागू होती है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, समाचार का नहीं। समाचार का तो एक ही विषय होता है, क्या हकीकत है वो आप प्रस्तुत करो, जबकि फीचर लेखन में कोई भी विषय पर बात हो सकती है। फीचर के प्रकार, जैसे कि हमने कहा कि समाचार में तो सिर्फ हमें जो हकीकत है वही बतानी होती है, जबकि फीचर के अंदर तो कई मुद्दों को हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार फीचर के प्रकार इस प्रकार है: समाचार फीचर, घटनापरक फीचर, व्यक्तिपरक फीचर, लोकाभिरुचि फीचर, सांस्कृतिक फीचर, साहित्यिक फीचर, विश्लेषण फीचर और विज्ञान फीचर। फीचर की हम बात कर रहे थे, तो फीचर संबंधी जब हम फीचर लेखन के लिए बैठे तो हमें किन बातों को ध्यान में देना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, तो वो देखें हम कि फीचर को सजीव बनाने के लिए, सजीव यानी लाइव, जिंदा, फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी जरूरी है। जिस विषय की हम बात कर रहे हैं उससे संबंधित लोगों का जिक्र भी उसमें होना चाहिए। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बताना चाहिए। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो फीचर का जो मेन कंटेंट है, कथ्य जो मेन है, वो अलग अलग कैरेक्टर के माध्यम से हमें प्रस्तुत करना चाहिए। सीधी ऐसी स्टोरी नहीं चलनी चाहिए, इसमें डायलॉग जो है वो कैरेक्टर के माध्यम से उसको हमें बताना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि पाठक यह महसूस करे कि वे खुद देख और सुन रहे हैं। लेखक जो भी लिख रहा है तो पढ़ने वाला ऐसा महसूस करे कि वो सिर्फ ना पढ़ रहा है, कि वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है जो भी घटना हो रही है उसके बारे में। तो ऐसा होना चाहिए। फीचर मनोरंजक व सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर ऐसा हो जिसमें कोई हमें जरूरी जानकारी तो है, सूचना तो है, लेकिन वो भी आकर्षक तरीके से, रसप्रद तरीके से उसमें प्रस्तुत की गई हो, ऐसी जानकारी होनी चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट नहीं है। फीचर एक रिपोर्ट नहीं है कि वहाँ क्या हुआ था, वो कौन था, तो उसके बारे में सीधा आपको एक वर्णन मिल जाए, ये फीचर नहीं है। फीचर इसे किसी बैठक या सभा के कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। किसी मीटिंग कि कोई मीटिंग हो और मीटिंग में या फिर कोई दफ्तर में कोई कार्यवाही का हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, विवरण लिख रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फीचर लेखन में इस तरह एक जगह पर बैठ करके किसी चीज का ब्यौरा लिख देना, वो फीचर नहीं है। फीचर का कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के फीचर फीका हो जाएगा, जिसमें कोई एक दिशा नहीं होगी। तो जरूरी है कि कोई उद्देश्य हो, कोई पर्पज हो, तो उसके आधार पर हम फीचर लिखें। जैसे कि मैंने अभी बात की कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें छोटे छोटे बच्चों को अगर हम देखें कि भारी भरकम बस्ता लेकर के वो जा रहे हैं, तो सही में ये कोई लेखक ऐसा चाहता है कि नहीं, ये हमारी शिक्षा पे कहीं कुछ मर्यादा है कि छोटे बच्चों को इतना बोझ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर भी उठाना पड़ रहा है, तो ये एक समस्या है। तो उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए
लोगों को इसके प्रति उजागर करने के लिए कोई अगर लेखक चाहता है कि मुझे इस बारे में लिखना है, तो वो इस तरह से उसका एक मकसद, एक उद्देश्य, एक पर्पज एक पहले तय होना चाहिए कि मुझे इस विषय में लिखना है, तो फिर उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके लिखना चाहिए। उस उद्देश्य के इर्द गिर्द ही सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार होते होने चाहिए। जो भी अगर हमारा जो मुद्दा हमने लिया है, जो भी विषय हमने पसंद किया है, तो उस संबंधित फीचर में हम क्या करेंगे, उस जो हमारा पर्पज है बैंक, उससे आगे पीछे जुड़ने वाले ही सब प्रसंग होने चाहिए, सूचनाएं होने चाहिए, या उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जो भी हमारे विचार है, जो भी हमारी कल्पनाएं है, जो भावनाएं है, वो सब उस विषय से संबंधित जुड़ा ही होना चाहिए। फीचर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर क्या होता है कि जो भी तथ्य है, जो भी फैक्ट है, और जो भी सूचनाएं हैं और जो भी विचार है, उससे आधारित एक कथात्मक विवरण, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो, इस तरह का विवरण है। और विश्लेषण भी होता है, उसमें एनालिसिस भी होता है। जो भी लेखक बोल रहा है फीचर जिसके बारे में, उसमें उसका एनालिसिस भी होना चाहिए कि सही में ये ऐसा हो रहा है तो क्या है, क्या नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने विचार विश्लेषण, एनालिसिस के साथ होना चाहिए। आगे, फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं होता, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मूला नहीं होता। इसे कहीं से भी, अर्थात प्रारंभ, मध्य या अंत से शुरू किया जा सकता है। तो इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फीचर का हर पैराग्राफ अपने पहले पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा होना चाहिए, यानी एक लॉजिकल ऑर्डर में वो चल रहा होना चाहिए, तथा उनमें प्रारंभ से अंत तक प्रवाह व गति रहनी चाहिए। एक फ्लो में चलना चाहिए पूरा फीचर। इसमें कहीं कोई ऐसी बात ना हो जो आगे छूट गई और पीछे आई हो, पीछे छूट गई और आगे ले ली हो, ये नहीं होना चाहिए। एक फ्लो में चलना चाहिए। पैराग्राफ छोटे होने चाहिए तथा एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस करना चाहिए। पैराग्राफ छोटे छोटे होने चाहिए और एक पैराग्राफ में एक ही कंटेंट, एक ही पहलू के बारे में डिस्कस करना है, फोकस करना है। तो ये जो बातें हैं वो हमें फीचर लेखन में ध्यान में रखनी है। आइए और कुछ फीचर लेखन में और देखते हैं। फीचर लेखन में हमने जैसे देखा कि और कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। फीचर लेखन के वक्त हमने बताया कि इस तरह से ध्यान में रखनी है कुछ बातों को, लेकिन फिर भी अगर हमें लिखना शुरू करना है तो किस तरह से लिखेंगे। पहले बताया हमने कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फीचर लेखन किसी कहानी, उपन्यास की तरह ही कुछ बिंदुओं पर आधारित होता है। आरंभ, मध्य, चरम, समापन, भाषा शैली, नेता तथा निष्कर्ष। ये एकदम एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस तरह से है। आरंभ, फीचर लेखन का आरंभ किसी घटना, यात्रा आदि पर आधारित होता है। आरंभ में पाठक को कुछ ऐसी घटना का जिक्र करना चाहिए जिससे पूरा लेख पढ़ने की उत्सुकता पाठक के मन में बरकरार रहे। जिस विषय में हम फीचर लेखन लिख रहे हैं, शुरुआत कोई ऐसी घटना से करें कि जिससे पाठक जो है उसको पढ़ने की रुचि पैदा हो, रुचि जागृत हो। अतः घटना की पूर्ण जानकारी आरंभ में नहीं निकाल देनी चाहिए, जिससे फीचर लेखन की शैली में विवशता उत्पन्न हो। पूरी घटना, पूरा फीचर लेखन का जो सार है वो पहले ही नहीं बता देना चाहिए। पहले ऐसे एक छोटी घटना से शुरुआत करनी चाहिए। मध्य, उसका मध्य कैसा होना चाहिए
इसमें घटना की जानकारी को परत दर परत पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसके माध्यम से पाठक आकर्षक और एकाग्रचित्त होकर उस लेख को निरंतरता से पढ़ता है। उस जो भी हम पिक्चर लेखन कर रहे हैं तो उसमें जो भी घटना है उसकी धीरे धीरे एक एक परत खोलते हुए उसकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि एक इंटरेस्टिंग वो बनी रहे और कॉन्सेंट्रेशन जो रीडर है उसका बना रहे। चरण चरण अर्थात क्लाइमेक्स। चरण अर्थात ऐसा ठहरा जहां पर पाठक को पूरी घटना की जानकारी रोचकता के साथ मिल जाती है। लेखक चरण पर हर उस घटना से जुड़े तथ्य को प्रकट कर चुका होता है जो पाठक तक इस लेख के माध्यम से वह पहुंचना चाहता है। समापन। समापन ऐसा बिंदु है जहां पर पूरी घटना को प्रस्तुत करने के उपरांत लेखक कुछ सवाल, कुछ विचार, कुछ प्रश्नों के साथ इस लेख का समापन करता है। इसके उपरांत पाठक अपने मन व विवेक के अनुसार इस लेखन पर विचार करता है, उस घटना पर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित होता है। यहाँ एंड है, समापन यानी एंड, उसमें आखिर में भी लेखक जो है कुछ ऐसे सवाल या ऐसे विचार छोड़ देता है कि जहाँ पाठक जो है वो लेख पिक्चर पढ़ने के बाद उसके मन में वो सवाल अंदर जागृत हो, वो सोचने को मजबूर हो। अब इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? इसकी एक महत्वपूर्ण बिंदु भाषा शैली है। भाषा पाठक वर्ग के अनुसार सरल व सुबोध और आकर्षक होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग क्लिष्ट व अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। निष्कर्ष की बात करें, किसी भी कला व लेख में निष्कर्ष की भूमिका अहम होती है। निष्कर्ष यानी पूरे फीचर का सार। तो यह समापन की भूमिका निभाता है, जिसमें घटना और उससे जुड़े प्रसंगों और उससे जुड़े प्रश्नों और विचार के लिए उसमें कल्पना की जाती है। कुछ विचार लेखक के होते हैं, कुछ विचार पाठक के लिए होता है। पाठक पूरे लेख को पढ़कर अपने विचार, अपने मत इस लेख के प्रति रखता है। आखिर में ये जब एंडिंग में क्या करेंगे कि उसमें उससे जुड़े जो भी फीचर लिखा है उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड लेखक अपने कोई विचार या कल्पना उसमें छोड़ देता है और पाठक भी वो सोचता है और अपने मत जो है वो लोगों के प्रति रखता है। तो इस प्रकार आज हमने फीचर लेखन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम बात करेंगे। धन्यवाद।